बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको रसखान जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। रसखान जी कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। कृष्ण के प्रति उनका पूर्ण समर्पण भाव था और वे कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर रसखान रख लिया था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से शिक्षा ली थी और ब्रज की भूमि में जा बसे थे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। रसखान जी कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। वे ब्रज की भूमि में इसीलिए जा बसे थे कि उनका मानना था कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण जी का वास है। इस सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण जी की उन जो चीज़ें वह इस्तेमाल किया करते थे, उन पर अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारूं। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण जी और ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए उन्हें अगर तीनों लोगों का राज भी और सुख दोनों त्यागना पड़े तो रसखान जी उसके लिए भी तैयार हैं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। और यदि नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो आठों सिद्धि और नवों निधि के सुख को भी भुला देंगे। रसखान कबहु इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। और रसखान जी कहते हैं कि वह कब उनको मौका मिलेगा जब वे अपनी आँखों से ब्रज के वन उपवन और तालाब जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की थी उसको देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, पूरा जीवन उसको निहारने में व्यतीत कर देंगे, ऐसी उनकी इच्छा है। कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और पत्थर वाली सड़कों के लिए वह स्वर्ग का सुख और 100 महलों का आराम और सुख भी त्यागने को तैयार हैं। इसमें कवि यानी रसखान जी का कृष्ण के प्रति प्रेम और जो समर्पण है वह सभी सीमाओं से परे है। उनका कृष्ण जी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। रसखान जी को ब्रज की एक एक वस्तु में कृष्ण ही दिखाई देते हैं। कवि वह यानी कि रसखान जी हर हालत में वो हर काम करने को तैयार हैं जिससे उन्हें कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त हो सके। कवि के द्वारा रचित इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अतुलनीय सौंदर्य के प्रति गोपियों का प्रेम चित्रण हुआ है, जिसमें गोपियां कृष्ण का रूप धारण करने की चाह से इच्छा से भरी हुई हैं, जिससे कि वो कभी भी कृष्ण से अलग ना हो सकें। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हों गुंज की माल गले पहनूंगी। गोपियां श्री कृष्ण के लिए अपने सिर के ऊपर मोर पंख अर्थात जो मोर पंख श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण किया करते थे वो भी पहनने को तैयार हैं, तथा गुंजों की माला अर्थात वैजंती माला जिसे श्री कृष्ण जी पहना करते थे वो भी पहनने को तैयार हैं। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटीबन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। गोपियां पीला वस्त्र धारण करके वन में ग्वालों के साथ साथ भ्रमण करने को तैयार हैं, जिससे कि कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सके और वे कृष्ण से कभी भी अलग ना हो पाए। भवतो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपियां श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण जी, तेरे लिए वह हर स्वांग रचने को और करने को तत्पर हैं, जिससे कि वह उनका सानिध्य प्राप्त कर सकें। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। पर वो मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण जी की वो मुरली जिसे वह हमेशा होठों से लगाए रहते थे, बांसुरी, उसको अपने अधरों पर रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं तैयार हैं? क्योंकि मुरली को वह अपने अधरों या अपने आसपास क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि वह मुरली को अपनी सौतन मानती थी
और वह हमेशा यह चाह रखती थी कि वह उनके आसपास रहे, मुरली ना रहे, क्योंकि मुरली की वजह से कृष्ण हमेशा उनसे दूर रहते थे, वह मुरली ही बजाया करते थे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।